नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया। आप देखेंगे तो एडुटेरिया की तरफ से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न निकाला गया है। इसमें आप देखेंगे तो आपका 7500 प्लस आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपका जो है सेट दोस्तों रुका हुआ था। जैसे देखिए बहुत सारा किताब है तो कुछ सेट रोकना पड़ता है तभी दूसरा जो है स्टार्ट हो पाता है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको कोई रोक दिया जाएगा, पूरा सेट आपको कंप्लीट कराया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इसमें आप देखेंगे तो आपका वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे तो आपका 150 सेट दिया गया है। हमने जो है इसमें से आपका 9 सेट अपलोड किया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 10 देखेंगे और सेट नंबर 11 देखेंगे, यानी 2 सेट हम एक ही वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर 10 वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 7500 प्लस, और ये आपका एडुटेरिया का बुक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम देखेंगे। पहला प्रश्न आपका है इसमें दोस्तों, बोला कि व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है। इसमें से आपका कौन सा एक प्रक्रिया को इंगित करता है। इसका सही आंसर देखेंगे कि आपका परासरण नियमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि। आंसर हो जाएगा श्वसन की दर घटा दी जाती है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं। इसको जो है हम बायोलुमिनेसेंस कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए, कन्वेंशन और लागू हुआ। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या इसमें आपका सही सुमिलित है। देखिए चौथे की बात करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो बेसल कन्वेंशन जो है आपका वर्ष 1992 में सही है। रॉटरडैम कन्वेंशन की बात करते हैं फरवरी 2004 में आपका दिया है। उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करते हैं तो 2004 आपका सही है, यानी उपयुक्त आपका जो है सब सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है। पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है तो यह आपका हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है परमाणु ईंधन को श्रेणी में परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है तो देखिए ये आपका हो जाएगा कैडमियम नहीं आता है, बाकी थोरियम आता है, प्लूटोनियम आता है और यूरेनियम भी इसमें आपका शामिल है। बोला कि जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा। जल के किस अवस्था का सर्वाधिक तापक्रम होगा। तो देखिए इसमें देखेंगे तो आपका वाष्प यानी भाप का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 का सी होगा। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इनमें से कौन से विटामिन का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। तो विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है, बाकी विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई का जो है हमारे शरीर में निर्माण होता है। बोला कि एफला नामक विष निम्न में से किससे बनता है। आंसर हो जाएगा 9th का ऑप्शन नंबर सी होगा कवक। कवक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उससे पहले आप सभी बताएंगे, देखिए अगर आप बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएसएससी इंटर लेवल, देखिए अगर आप बीएसएससी बिहार दरोगा या फिर बिहार इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 की अगर आप तैयारी करें टेक्नीशियन, तो आपको करना क्या है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पे आप ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट जो है डिस्कशन के साथ आपका दिया जाता है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई, बीएसएससी या फिर बिहार टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, आप वो जो है लिख करके मैसेज करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोला है कि एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है। देखिए तंत्रिका कोशिका की लंबाई जो है दोस्तों कितनी होती है। तो इसका आंसर याद रखिएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 100 सेंटीमीटर। निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए छिपकली दोस्तों नहीं आता है, बाकी चूहा आता है, गिलहरी आता है और बिल्ली भी इसमें आपका शामिल है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। बोला कि निम्न में से कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है। इनमें से कौन सा हड्डी है
जो आपका हथेली में देखने को मिलता है, तो आपका मेटाकार्पल कार्पल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखें तो आपका छोटी आंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? इनमें से आपका कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो क्या नाइट्रो क्लोरोफार्म आपका विस्फोटक नहीं है। बाकी नाइट्रो यहाँ पर टाइलुइन हो जाएगा। उसके बाद देखिए डाई नाइट्रोग्लिसरीन होगा, साइक्लो ट्राईमेथिलीन, ट्राई नाइट्रेमिन, तो ये सब आप देखिए आपका सही है, लेकिन डी आपका इसमें विस्फोटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बोला है कि निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? इनमें से कोशिका का कौन सा निर्जीव भाग है? तो ये आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति होगा। क्या होगा आंसर? कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है? मौर्य राजवंशों से अपनाया है, तो ये आपको हो जाएगा सारनाथ का लाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 16 का डी होगा, सारनाथ का लाट। निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारी को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया? भरण पोषण के लिए जो है भूमि अनुदान में दिया है, तो ये आपका हर्षवर्धन होगा। क्या होगा आंसर? हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? विनिमय माध्यम दोस्तों कौन सा था? तो ये आपका पर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बोला कि अरब यात्री है ना, अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? किस शासन के शासनकाल में भारत की यात्रा किया? तो ये आपका महिपाल प्रथम होगा। क्या होगा आंसर? महिपाल प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। बोला कि पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? देखिए भुक्ति या फिर प्रांत का प्रमुख होगा, ऑप्शन नंबर जो है 20 का देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसमें से आप देखेंगे तो आपका पाल हो जाएगा, राष्ट्रकूट होगा और प्रतिहार होगा। पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, ऑप्शन नंबर 21 का सी होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? देखिए कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, भारत में पुर्तगालियों का आगमन और कृष्णदेवराय का शासनकाल। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे घटनाओं के अनुसार तो 1, 2, 3, 4 आपका यहाँ पर 22 का जो है सही उत्तर होगा। मध्यकालीन भारत के दौरान जो कि फनम शब्द का उल्लेख किया गया था, फनम शब्द का उल्लेख किया गया था, तो ये सिक्के के लिए या फिर सिक्के के दौरान दोस्तों किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला है कि लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए लॉर्ड मेयो के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पर विचार करके बताना है। तो भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई है, सही है। उसके बाद इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुआ था और इन्हें डबलिन में दफनाया गया था, ये भी सही है। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे, तो आंसर देखिए डी 2, 3, 4 आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण जो है कांग्रेस छोड़ दिया? तो देखिए आपका एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और विपिन चंद्रपाल, तो आप बोल सकते हैं इनमें से आपका जो है सब सही है। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, तो देखिए ये आपको हो जाएगा मैसूर होगा। क्या होगा आंसर? मैसूर। 26 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। बोला कि पेशवाई है ना, पेशवाई माफ कीजिएगा, पेशवाई को कब जो है समाप्त किया गया था? पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो इसको दोस्तों 1818 में समाप्त किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, 1818 में। भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? कहाँ जो है परिलक्षित होता है? तो ये आपका पुडुचेरी होगा। क्या होगा आंसर? पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर 28 का सी सही उत्तर होगा, पुडुचेरी। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 29 का देखेंगे तो सी होगा। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने
क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं किया? इसका आंसर आपको हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। क्या होगा आंसर? अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन जो है आपका सही है? देखिए इसमें देखेंगे तो देखिए सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। उसके बाद सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। और सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह सिरे की बात करते हैं, यानी सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह जो है सिर यानी केयर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको नुब्रा घाटी के उत्तर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 32 का देखेंगे तो डी राइट आंसर होगा। पुराणों में किस नदी को मेकर पर्वत यानी मैकाल पर्वत की कन्या मेकलसूता कहा गया है? मेकलसूता कहा गया है। इसका आंसर आपका नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 33 का ए सही आंसर होगा, नर्मदा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? इनमें से कौन से देश से होकर गुजरता है? बताइए 34 का आंसर क्या होगा? 34 का करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो आपका मालदीव, गेबॉन और ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना। बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना। 35 का देखेंगे तो ए राइट होगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? देखिए उपराष्ट्रपति दोस्तों क्या नहीं करता है? तो लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता नहीं, बाकी राज्यसभा का सभापति तो होता है। राज्यसभा का सत्र अवसान कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण भी कर सकता है। अगला है किसी संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? तो आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? तो स्थिरता और स्वतंत्रता होगा। स्थिरता और स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 37 का क्या होगा? ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? भारत का संविधान परिसंघीय है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें लिखा गया है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जो है किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण जो है प्रत्यक्ष रहता है। आंसर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष होगा। ऑप्शन नंबर 40 का सी होगा। मतलब निसार मिशन इसरो तथा किसके मध्य की संयुक्त परियोजना है? निसार, तो ये आपका नासा को हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रस्किन बॉन्ड। कौन है दोस्तों? रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी होगा। उस्ताद आमिर खान, है ना, आमिर खान किस घराने से संबंधित हैं? उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित हैं? तो ये है दोस्तों इंदौर घराने से। ऑप्शन नंबर बी होगा। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपको हो जाएगा डेविड स्टन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बोला कि तापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश से। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी होगा। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम यानी गयाजी की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई आप देखेंगे तो आपका 441 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा, 441 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जो कि ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था? तो आत्मनिर्भर, है ना, आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था ये सब नहीं था। बाकी निर्जलीकरण तथा शहर एवं नगरों का विनाश, बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हुई, कृषि पर दबाव बढ़ा। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? देखिए संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ देखेंगे तो बजट घाटे और आंतरिक, है ना, बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग। तो ऑप्शन नंबर जो है 48 का ये होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण, है ना, निम्नीकरण यानी बायो डिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है?
तो कीटनाशक आपका नहीं है, बाकी कागज होगा, भोजन एवं पादप अवशिष्ट, काष्ठ एवं सेल्यूलोज, ये सब आपका सही है। बोला कि पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। इसमें कुछ देखिए पॉइंट दिया गया है जो कि आप सभी को जानना चाहिए, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे ऋग्वेद की बात करते हैं तो ये सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में जो है देखेंगे तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण, जिसमें से आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया है। आगे है कि इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इस वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए जो है अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये सब आप अच्छे से जानिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब हम देखेंगे सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। 2 सेट हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए बोल रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इनमें से आपका पूछ रहा है दोस्तों हमारा गलत क्या है, तो गलत के बारे में बताना है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान होता है तब जल का क्वथनांक जो है प्रारंभ हो जाता है, क्वथन प्रारंभ हो जाता है। जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है। जल के अस्थायी कठोरता MgCl2, Cl2 और MgSO4 की उपस्थिति कारण जो है होता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग होता है बताइएगा दोस्तों। ये आपका होता है नर्म लोहा का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है, क्षैतिज ऊष्मा जो है अंतरण को क्या कहते हैं, इसको जो है हम अभिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिवहन, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा नहीं है यानी हमारा गलत क्या है। देखिए समुद्र में बायोमास का पिरामिड सामान्य तो जो है उल्टा होता है, सही है। एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही पारिस्थितिकीय तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर रह सकती है, तो ये भी सही है। इसमें पूछा क्या है कि हमारा सही नहीं यानी हमारा गलत क्या है, तो गलत कोई नहीं है, सब हमारा सही है। आंसर हमारा ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। आगे देखेंगे निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होती है या फिर न्यूनतम होगी, तो ये आपका बर्फ अवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ए सही होगा। कोलेस्ट्रॉल में कौन सा इम्यूनो ग्लोब्यूलिन प्रचुर मात्रा में होता है, इसका आंसर आपका IgA हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 6 का डी सही आंसर होगा। बल्कि पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम जो है सही है, पाचन के संबंध में। देखिए मुख गुहा, पहले मुख गुहिका होगा, फिर ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांग और बृहदांत्र, तो ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए होगा। मतलब कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, ये आपका प्लाज्मा झिल्ली होगा। क्या होगा आंसर, प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 9 का बी सही उत्तर होगा, इकाइनोडर्मेटा राइट आंसर होगा। बोला कि लैंगिक प्रजननशील है ना, प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशागुणों के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं, उनके कार्य जो है भिन्न होते हैं, तो ये आपका समजात होगा। क्या होगा आंसर, समजात, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस संघ के सभी जंतु खारे जल में जो है खारे जल में पाए जाते हैं, तो ये आपका संघ पेरिफेरा हो जाएगा, पोरिफेरा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा पादप कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं देखने को मिलता है, तो हरित लवक दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है, इनमें से आपका पूछ रहा है कौन सा आपका प्रोटोजोआ नहीं है, तो लिकोसोलिन जो है आपका प्रोटोजोआ नहीं है, बाकी अमीबा,
यूग्लिना और पैरामीशियम जो है एक प्रकार से ये आपका प्रोटोजोआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? लीवर का कार्य दोस्तों कौन सा नहीं है? तो देखिए, अजीर्ण आहार से खाद्य और जल के आधिक्य का अवशोषण करना ये आपका यकृत का कार्य नहीं है। बाकी ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, यूरिया को उत्पादन, दवाओं और विषाक्त पदार्थों का विनिमयन। बोला कि अमोघ है ना, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी। भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई है? देखिए, राजनीतिक एकता दोस्तों पाई गई है तो ये आपका मौर्य वंश होगा। क्या होगा आंसर? मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर डी होगा। बोले कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? इसका आंसर आपका जय सिंह सिद्धराज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसे जो है शेख उल हिंद है ना, शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? आंसर होगा आपका शेख सलीम चिश्ती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 19 का बी सही उत्तर होगा, शेख सलीम चिश्ती। अगला है राजवंश और राज्य क्षेत्र दिया गया है, 20 का आंसर मिला करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको हम। यहाँ पर देखेंगे गुर्जर प्रतिहार की बात करते हैं, गुर्जर प्रतिहार है ना दोस्तों, ये आपको हो जाएगा गुजरात और राजस्थान। राष्ट्रकूट की बात करते हैं तो पश्चिमी दक्कन होगा। पाल जो है दोस्तों आपका बंगाल, चोल जो है आपका तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर डी 3, 1, 2, 4 आपका सही है। निम्न सूफियों में कितने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था? तो आंसर आपको हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस, शाह मोहम्मद गौस, ऑप्शन नंबर ए। फतू अस सलातिन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे अब्दुल मलिक इस्लामी, अब्दुल मलिक इस्लामी, ऑप्शन नंबर बी होगा। उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी होगा। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है तो SNDT महिला विश्वविद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 24 का डी सही होगा। 1930 में डैश की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जो है व्यक्त किया था? तो अब्दुल गफार खान, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? इसका आंसर आप देखेंगे 26 का तो आपका किसानों को, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर होगा, किसानों को। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है, प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। तो देखिए, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून, ये आपका एक तरीके से देखेंगे तो 1857 से संबंधित नहीं है। बाकी शिक्षा की नई प्रणाली और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हो जाएगा। अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रेषण, ये सब आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश जो है साइमन कमीशन की नहीं है? साइमन कमीशन की नहीं है तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना, ये आपका साइमन कमीशन से संबंधित नहीं है। बाकी द्वैत शासन का उन्मूलन, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत और रियासतों के संघ की स्थापना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो ये किसके द्वारा जो है पहचाना गया था? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर जो है 29 का डी सही आंसर होगा। गांधी जी के अनुसार पूछ रहा है, देखिए गांधी जी के अनुसार आप देखेंगे तो साध्य और साधन परस्पर संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर जो है 30 का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला एक लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लक्षद्वीप समूह के बारे में देखिए, द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है, सही है। पहले इन्हें जो है लेकार्ड्यू, मिनिकॉय और अमिनद्वीप के नाम से जाना जाता था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट होगा, 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है, तो ये आपका बेम्बनाथ झील हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। बोला कि वितिलेव एवं वनुआ लेवु द्वीप है, वितिलेवु एवं वनुआ
लेबू द्वीप है, तो ये आपको हो जाएगा फिजी के, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है, कुल कितने देशों से मिलता है, तो देखिए 34 का देखेंगे तो आपका 5, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है, तो प्रमुख कार्य देखेंगे तो देखिए राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना सही है। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हितों से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना, उपयुक्त विषयों विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, सब सही उत्तर होगा। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, तो यह आपको देखने को मिलता है संसद को, ऑप्शन नंबर जो है 36 का सी सही उत्तर होगा, संसद। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यय करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करें। कथन है ये किसका, तो ये कथन देखेंगे तो आपका आर के लक्ष्मण का है, ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी सही उत्तर होगा, आर के लक्ष्मण। भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको, देखिए भारतीय संविधान देखेंगे तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, 29 का ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है, आंसर होगा जिला परिषद अध्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना जो है सहायता प्रदान करती है, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 275 जो है इसका सही उत्तर होगा, ए राइट आंसर होगा। बोला कि नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है, कहाँ पर, अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित जो है होता है, तो एक वर्ष में देखेंगे तो आपका एक बार जो है आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर 42 का देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है, खपत और उत्पादन से संबंधित है, तो आपका SDG 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बोला कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेबर के रूप में जाना जाता है, बेबर के रूप में हम इसको जानते हैं, तो ये आपका मध्य प्रदेश जो है सही होगा। कौन सा फसल है ना पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है, पीला सोना की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, सरसों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा, सरसों। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है, किसको बढ़ावा देती है, तो आपका मुक्त उद्यम है ना, उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को, ऑप्शन नंबर डी। कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है, आंसर होगा विनिमय पत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, तो ये आपका विसरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डैश पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरे सबसे प्रचुर गैस है, तो ये आपका ऑर्गन होगा, क्या होगा आंसर, ऑर्गन, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसके बाद कुछ वन-लाइनर पॉइंट पे दिया गया, इसको भी हम देख लेते हैं, जो कि इसके पिछले सेट में हमने देखा था। देखिए बोला है कि यजुर्वेद के बारे में है कुछ फैक्ट, जैसे इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्व्यू कहा जाता है, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है, यह गद्य एवं पद दोनों में है। अगला आपका देख लेते हैं सामवेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को जो है उद्रात कहा जाता है, इस वेद को भारतीय संगीत का जन्म भी कहते हैं। अथर्ववेद की बात करते हैं, इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है और इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। वेदों की बात करते हैं तो आपका 4 है, वेदांत की संख्या जो है आपका 6 है, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों का संख्या जो है आपका 108 है। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, अगला हम जो है 12 नंबर से सेट शुरू करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।